जी आनंद भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल हाय भगवान हाय मुझे आनंद भाई। हाय 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 सब सबको हाय भाऊ धर्मपेट वाले भाऊ वनडे एट ए टाइम नमस्कार। हाय हाय हाय। दिनेश भाई, तुम्हारी तो आवाज गूंजती है यार बगैर नाम के। दोस्तों, अ, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल भगवान की कृपा है और आप लोगों का साथ है। यही वजह है आज सवेरे से शराब नहीं पिया। और शराब नहीं पीने की वजह से दोस्तों आज परिवार के साथ में शांत तरीके से बैठा हूँ दोस्तों। ये समय मेरा किसी गुत्ते पे निकलता था, देसी भट्टी के। लेकिन आज ऊपर वाले ने दोस्तों कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से मुझे बाहर निकाला। और सबसे पहले तो मैं पायनियर ग्रुप को धन्यवाद दूंगा, और विजय भाई को, हमारे सुधीर भाई को, और हमारे मनीष भाई को, कि जो मुझे बार बार यहाँ शेयरिंग करने का हो मौका भाऊ देते मेरे आता अनुभव। ते घडी चालले का आता तर खतलची राहता राजो। तो दोस्तों, ये मंगेश का माइक बंद करो, मंगेश का आवाज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फाइनल ग्रुप का फिर से एक बार। दोस्तों, करीब करीब मेरा 25 से 28 साल का शराबी दौर रहा हूँ। और इस दौर में दोस्तों अनगिनत मेरे हाथ से हादसे हुए। और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी मैं सुन रहा था वो अ, ढाबेवाड़ा वाले भाई की कहानी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप को मैं उस बीमारी के अंतर्गत ढाल रहा था कि यार सही में ये बीमारी के अंदर मैंने भी ऐसा एक समय किया हूँ। और क्या क्या मेरे हाथ से दोस्तों गलतियां हुई। तो मैं अभी वो भाई के शेयरिंग के माध्यम से सुन रहा था, और मेरे समझ में आ रहा था कि एक शराबी किस लेवल तक गिर जाता है। और शेयरिंग का मतलब ये है दोस्तों कि आत्मा का अध्ययन करना। और कहीं ना कहीं मुझे दूसरों की शेयरिंग से मुझे अपने आत्मा का तो मिलता कि ये अभी मैं बैठ के सोच रहा था कि भाई शराब में मैंने सब किया, लेकिन मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो मुझे याद आया कि भाई तूने माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मारने दौड़ा नशे पत्ती के अंदर। बचपन से ही दोस्तों मुझे समझाते थे कि भाई शराबियों के हाल बड़े बेकार रहते हैं। शराब पी के आदमी खातिर जो शराब मेरे हाथ में आई, और उस वो शराब मुझे कहाँ तक ले जाके पहुंचाएंगी, तो ये मुझे मालूम नहीं था दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों अच्छे घर में पैदा हुआ, माँ बाप अच्छे, भाई बहन अच्छे, अच्छा खासा बड़ा परिवार, सारी बातें बरोबर। और उसके बावजूद भी दोस्तों मैं एक समय शराबियों का बहुत गुस्सा करता था। मेरे घर में मेरे एक चाचा थे, बड़े मेरे काका थे, वो बहुत शराब पीते थे। और शराब पी के आने के बाद में अपने बाल बच्चों को मारता था वो। तो मेरे को बड़ा उसकी खुन्नस थी, और मैं मेरे चाची को बचाने के लिए जाता था, और उसको मैं ढकेल ढुकेल कर देता था। और उस समय मेरी उम्र भी कम रही, 16-17 साल की उम्र थी। लेकिन गलती से दोस्तों पूरे बस्ती का माहौल ऐसा था, सराउंडिंग जिस मोहल्ले में रहता था ना मैं, तो एक घर छोड़ के शराबी, एक घर छोड़ के शराबी। जहाँ हमारे प्लाटों की लाइन थी उसके सामने पूरा बैकवर्ड एरिया था, और वो बैकवर्ड एरिया में हर घर में शराबी वो समय रहा करते थे। तो मैं देखता था और मैं सोचता था कि नहीं यार, ये सारा जो ये लोग गलतियां करते ये अपन नहीं करेंगे, और भविष्य में कभी शराब नहीं पियेंगे। लेकिन दोस्तों उसी शराब ने कब मेरे ऊपर अटैक की ये मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। दोस्तों के संगत में शराब आ गई, और उसी समय में दोस्तों मुझे गवर्नमेंट ड्यूटी लगी, और बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। खुद का माँ बाप का मकान था, बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, कोई चिंता नहीं थी। और शराब धीरे धीरे बढ़ते गई, बढ़ रही थी। घर के लोगों ने सोचे कि ये लड़का सुधर जाएगा, इसकी शादी कर दो। तो दोस्तों अच्छे खासे परिवार की लड़की मिली मुझे, और
वो लड़की भी ऐसी मिली दोस्तों कि मुझे कुछ मतलब 5 पैसे की तकलीफ नहीं थी मेरे ससुराल वालों से। साला 94 में मेरी शादी हुई थी, 94 से लेके तो आज तक मेरे ससुराल से आना जाता है मेरे घर में। अब मैं 60 साल की उम्र होगी मेरी। तो गवर्नमेंट सर्विस थी, उन्होंने लड़की दे दी दोस्तों, लेकिन शराब बढ़ते गई और वो ड्यूटी से भी मुझे हाथ धोना पड़ा। 2-4 बार मेरे को वहां से निकाला गया, 10 बार लेटर देते थे, बैठालते थे। उसके बाद एक दिन उन्होंने लंबा खेल कर दिए। उसके बाद मुझे वो ड्यूटी नहीं मिली। उसके बाद मैं मेरे घरवाली को मारना पीटना ये सब बातें चलते रही और माँ बाप ने घर से अलग कर दिए, अलग रहो करके दूसरे जगह मकान लिया। थोड़े बहुत पैसों की मदद की है ससुराल के लोगों ने, कुछ महीने कमाया। ऐसा करके एक मकान लिया दोस्तों बैकवर्ड एरिया में, टुकड़ी जी पुतले के पास में, नागपुर में हमारे रहता था। और वहां पे ऑटो का धंधा करता था। तो सब धीरे धीरे सब बातें बरोबर चल रही थी। शराब भी डेली पीना चालू था। और जिस तरीके से मैं जो धंधा कर रहा था तो मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा था, लेकिन शराब भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। और मैं मेरे घर के लोग बहुत बार बोलते थे मेरे को कि बोले तू शराब छोड़ दे, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएगा। तो मैं कभी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया दोस्तों। 1-2 दिन बंद रखता था, कोई कारणवश तो बीमार पड़ गया, कुछ पड़ गया, और उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली वो कैसी मेरे जीवन में आती थी ये मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। और धीरे धीरे दोस्तों बर्बादी के तरफ चले गया। औरत छोड़ के चले गई, माँ बाप ने साथ देना बंद कर दिया। और आखिरी समय में जो हाथ में आया वो सामान बेचना, दारू पीना, लोगों को टोपिया देना, चोरिया करना, चकाड़ा करना। कई बार दोस्तों अंदर हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मेरे ऊपर 25-26 केस थे और सब क्रिमिनल केस। और यहाँ तक के कि दोस्तों 2-4 बार सेंट्रल जेल भी पास हो गया। और आखिरी में सब चले गया, घर दार, औरत, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब छूट गए। फिर भी वो शराब इतनी प्यारी थी कि उसका पीछा नहीं छूट रहा। और एक समय ऐसा आ गया दोस्तों कि पूरा बर्बाद हो गया यार। और आदमी को जिंदा रहने के लिए 2 टाइम की रोजी रोटी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैं यकीन नहीं करूंगे, काफी साल मैं 3-4-5 साल में फुटपाथ पे रहा। और फुटपाथ पे रहता था दोस्तों, एक मार्केट के अंदर हमाली करता था। और सवेरे से शाम तक पूरे पैसे की शराब पीता। और भगवान को बहुत कोसते रहता था कि भगवान तूने मेरे जिंदगी में ये कैसा समय बता दिया। और काफी परेशानियों का सामना। कभी पुलिस वाले डंडे मारते थे रात में चबूतरे पे आके कि तू गया नहीं क्या रे, तू यही रहता क्या, तेरा घर कहाँ है। और कभी मार्केट के लोग भगाते थे। कभी जिस दलाल के पास में काम करता था वो दलाल मारपीट करता था। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों और दिन निकालना पड़ा। और आखिरी आखिरी में मैं बहुत बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद में मेडिकल में मेरा इलाज चालू था। और मैं मुंह पूरा बांध के घूमता था, सड़क से जाता था, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे, और 6-8 महीने से नहाया नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में आ गया था कि कोई मुझे पहचाने नहीं। मैं जानबूझ के अपने आप को वो ढांचे में डाल दिया था कि मेरे को कोई दोस्त भाई नहीं पहचाने। मेरे को सोचता था कि मैं उनके लिए मर गया, वो मेरे लिए मर गए। लेकिन उन्हीं दिनों मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। मैसेज कैसा मिला वो भी दोस्तों एक चमत्कारिक रूप से मिला। मैं एक सड़क से जा रहा था और आज भी वो मीटिंग कायम है, आज भी होती है। तो उस रोड से जाते हुए मुझे 10-20 लोग बैठे दिखे। और वहां जब मैंने लोगों को इकट्ठा देखा तो मेरा ऐसा दिमाग मतलब दौड़ने लगा कि बोला यार ये जो भीड़ दिख रही है इसमें कोई ना कोई पहचान का मिल जाएगा, क्योंकि मेरा एरिया वहां से नजदीक ही है। मैं जो माँ बाप का मकान था वो एरिया मेरा नजदीक है। और मैं रुक गया वहां पे।
तो रुकने के बाद में मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि कोई ना कोई पहचान का मिलेगा, इसको 100-200 रुपए की टोपी दूंगा। और उस समय कोई ज्यादा दारू की कीमत थी भी नहीं जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस ज्वाइन किया तो। और वहां रुकने के बाद में दोस्तों वहां 2 ओल्ड टाइमर, आज उसमें से एक मर गए, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, विश्वनाथ जी। और दूसरे एक सुशील भाई, अभी जिक्र किया वो लड़के ने, तो सुशील भाई, वो विश्वनाथ जी ने मुझे आवाज दी है कि बेटा बोले आओ बैठो बोले, और धीरे से बोले आपको शराब का प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने उनको बोला अबे बुड्ढे तू अपना काम करना बोला। आखिरी के दिनों में मेरे सामने किसी ने अगर शराब का नाम भी लिया तो ऐसा लगता था कि उसका गला पिचक देना, साले की जान ले लेना। लेकिन सुशील भाई ने बड़े प्रेम से कंधे पे हाथ डाले, अरे यार भाई बोले तू वो मोहन नगर के तरफ आता था ना बोले, तेरे को अच्छे से पहचानता बोले मैं बोले। तो मेरे को लगा यार ये बुड्ढे को ही टोपी दूंगा और 100 रुपए लेके इससे निकल जाऊंगा। तो मैं बोला यार हो जाएगा ना जुगाड़, बोला आधे पाव का, ठीक है ना बोले कर देता बोले, तू बैठ तो बोले। और मीटिंग में 2 बार चाय पिलाया दोस्तों, वो मीटिंग 4 बजे तक चली। अब मैं बोल रहा लुप्त हो गया, जो मेरे पेट के अंदर दारू थी वो दारू भी उतर गई। और मैं बोला यार ये कैसा आदमी है। और वहां से मेरे को बैठाल के रेलवे स्टेशन में लेके गए, और वहाँ कैंटीन थी रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे खाना खिलाए। और बोले बेटा तू कहाँ, तेरे को कहाँ छोड़ दूं बोले। तो मैं खाना क्या, वो दाल चावल खाया थोड़ा सा, और उसके स्कूटर पे भी, स्कूटर पे बैठ के बोला काटन मार्केट में रहता हूँ वहाँ छोड़ दो। अब बोले दूसरे दिन सवेरे बोले फलाने जगह मीटिंग होती, एक कागज दिए, और वो पम्पलेट लेके दोस्तों मैं सुप्रभात ग्रुप में गया। तो जिस समय मैं वो ग्रुप में गया ना, मेरा ख्याल है विजय यस चेयरमैन थे नागपुर शहर के इंटर ग्रुप के, या नरेश भाई थे, अभी मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा। तो नागपुर में इतने ग्रुप नहीं थे दोस्तों, सवेरे का एक ही ग्रुप था। और ये जो यूनियन के जो ग्रुप है, ये 10, 12, 13, 14 ग्रुप कुछ थे नागपुर में। तो धीरे धीरे दोस्तों मैं रात कैसे भी पास किया। और दूसरे दिन मैं सवेरे जब सो के उठा ना दोस्तों, तो सही में मैं दारू पीने जा रहा था, मुंह पे पानी मारा, और पैसे जेब में निकालने गया, पैसे थे तो 30-40 रुपए कुछ। और वो पापा सेठ की एक भट्टी थी अंदर में लोहा पुल, वहाँ वो रात भर चालू रहती थी। मुंह पे पानी मारा दोस्तों, और बस जैसा मैं वो पैसे देखने गया तो मेरे जेब, और मैंने बोला यार कल अपन कहीं तो भी गए थे और वो जगह जाके देखना चाहिए। और दोस्तों मैंने भगवान को हाथ जोड़ा कि भगवान कुछ भी हो जाए, मेरे को अब तू ये जंजाल से बचा ले, अभी शराब से तू मुझे बचा ले, और कोई तो भी रास्ता बता। तो भगवान ने वो कागज के रूप में मेरे को दोस्तों मैसेज दे दिया, और मैं वहां से सुप्रभात ग्रुप गया। और सुप्रभात ग्रुप की वो दूसरी मीटिंग, वहां से मेरी जर्नी जो एक ही चालू हुई। और हमेशा मैं खुद को कोसता था, और मेरे को ऐसा लगता था कि यार इतना अपन ने बर्बादी की है, और अब क्या ठीक होगा। और यहाँ के लोग बार बार बोलते थे कि प्रार्थना करो, भगवान के ऊपर अपना जीवन सौंपो, और अपने जो इच्छा है ईश्वर। और एक बात है, वो एक हमारा बंडू राजा करके बंडू करके है, बंडू राजा, उसकी शेयरिंग चालू थी, और उसकी शेयरिंग मैं सुन रहा था। और वो शेयरिंग में बोल रहा था दोस्तों कि मैंने मेरे औरत को जला के मार डाला बोले, और मेरे को रोना नहीं आ रहा था। तो मेरे को मैयत में लोगों ने दारू पिलाए बोले, मेरे दोस्त भाई ने, और रोने लगाए बोले। तो साला मैं बोला ये कितना मूर्ख आदमी है, एक शराबी जो दूसरे की गलतियां निकालने बड़ा माहिर रहता। तो मैं बोला यार ये कितना मूर्ख आदमी है यार, औरत को जला डाला बोला, और अब बोल रहा है बोला कि मैं सोबर हूँ, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ। और उस समय मेरे को याद आई कि नहीं यार मेरी औरत जिंदा है, और वो मेरे को छोड़ के गई है। अगर मैं इन लोगों के संगत में रहा तो हो सकता वो आ सकती है। और हुआ वैसी दोस्तों, रेगुलर मीटिंग कर रहा था कंटिन्यू, या जो स्लोगन है ये दिन भी निकल जाएंगे, ईश्वर की कृपा, मध्यपास, रिकवरी,
बहुत से स्लोगन है दोस्तों सिटीजन अगेन। तो 7-8 महीने के बाद में, उसके पहले की बात दोस्तों, वो मैं तालाब की मीटिंग में बैठा था और वो 2 पुलिस वाले, किसी ने बताया उनको कि भाई वो आनंद वहां दिखता है तालाब की तरफ। वो पुलिस वाले मेरा वारंट लेके आए और भरे मीटिंग में, तो मेरे को आवाज दिए और मैं बाहर निकला। वो बोले यार वो तेरा वारंट है बोले। तो मैं बोला काय का? तो बोले वो फलाने केस का वारंट है बोले और एक सम्मन्स है बोले, तेरे औरत ने तेरे ऊपर केस डाली बोले। और वो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक मेंबर ने उनको 500 रुपए दिया। वो भी आप दुनिया में नहीं है, वो कमलाकर करके, विजय बाबू पहचानता है उसको, कमलाकर भट्टी के तेल वाला था ये। तो वो भी मर गया बेचारा। तो उसने 500 रुपए दिया, मेरा वारंट लिया और मेरे को बोले यार तू घबरा मत, तू तारीख पे जाना बोले, जो भी तारीख है। और वो तारीख लेके दोस्तों मैं गया और मेरी मिसेस ने सही में वो डिवोर्स के लिए केस डाली थी। मैं 4-5 साल से तारीख पे जा ही नहीं रहा था। तो वहां पे भी दोस्तों मेरे को ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ा। प्रेयर कर रहा था, बस भगवान से हाथ जोड़ रहा था। और वहां पे वो मजिस्ट्रेट ने उसको पूछा, मेरे को पूछा, तुम रखने को तैयार है क्या? लेडीज मजिस्ट्रेट थी। मला हो। मेरे मिसेस को बोले वो रखने को तैयार है, अभी शराब नहीं पी रहा, तो तुम बोले एक चांस दे के देखो। मेरी मिसेस बोले मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, वो आदमी दिमाग से तेज है बोले, चतुर है, मेहनती है, और बोले सिर्फ मेरे को प्रॉब्लम शराब का था बोले। तो उसने दोस्तों चांस दे दिया और वो आ गई। और जब वो आई दोस्तों, तो यकीन नहीं करोगे इतना खतरनाक समय मेरे जिंदगी में आया कि जो जिम्मेदारियों से मैं भागता था। किराए का मकान दोस्तों 600 रुपए किराया था, और जिस मकान में मैं रहता था तो कम से कम 7 किराए वाले वो मकान में थे और एक ही संडास था। और वो संडास का दरवाजा नीचे से छेद था दोस्तों। जब संडास जाना पड़ता था लेटरिन में, तो वहाँ कपड़ा लगाना पड़ता था। और मैं मेरे स्पॉन्सर के पास मीटिंग में कई बार वो बातें शेयर करता था। तो मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था कि आनंद, ये दिन भी निकल जाएंगे बेटा तेरे, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ मीटिंग कर बोले और भगवान पे भरोसा रख। और जो समस्या है ना वो भगवान के हाथ में है। नहीं सर को जल्दी पटने टाइम। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने उनकी बातों को दोस्तों अपने जीवन में डाला। तो देखा दोस्तों मैंने, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 साल परेशानी उठाना पड़ा। 2,500-3,000 पगार मिलती थी, उसमें दोस्तों किराया देता था और 10 रुपए 5 रुपए किटी के पैसे जेब में डाल के निकलता था। यहाँ तक कि ठोकर तंबाकू लेने पैसे नहीं रहते थे। तो धीरे 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 वो दिन निकलते गए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बहुत सी ऐसी समस्या आई, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक मेरे साथ में जिंदगी में हादसे हुए। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में 5 साल के सोब्राइटी तक बहुत संघर्ष करना पड़ा। 3 साल के बाद में दूसरी लड़की हुई दोस्तों, और वो लड़की हुई और एक अच्छी खासी तंदुरुस्त लड़की। उसको डिस्चार्ज हुआ, डॉक्टर बोले घर लेके जाओ, लड़की अच्छी है, तंदुरुस्त है। और उस समय मैंने एक कर्जा करके, कुछ पैसे मेरे पिताजी ने दिए थे, एक गाड़ी लिया था। और वो गाड़ी दोस्तों मेरी जबलपुर में पलटी हुई थी। तो मैं 15 दिन से वो गाड़ी बनाने के चक्कर में जबलपुर में था। और वहां मेरे को फोन आया मेरे भांजे का कि मामा बोले सेकंड लड़की हुई है तुमको, तो तुम बोले नागपुर में जल्दी आओ बोले। और उस दिन मेरा इतना दिमाग खराब किया दोस्तों कि मैं बोला यार मैं अच्छे मार्ग पे चल रहा हूँ और पहली भी लड़की है और ये दूसरी भी लड़की हुई। बोला अब भगवान को समझता नहीं है क्या कि बोला मे, मेरे पीछे ही बोला संकट दे दिया। तो वहां पे भी दोस्तों देखो ईश्वर बहुत तुम्हारे जीवन में, अगर तुम ईमानदारी से कोई चीज कर रहे हो, ईमानदारी से अगर कृति कर रहे हो ना,
तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा दोस्तों। मैंने उतने रात को दोस्तों वो एक सुशील भाई हमारे फुल टाइमर है, उनको कॉल लगा और उनको बोला क्या हो, तुम तो बोला बड़ी बड़ी बातें करते और तुम बताते, बोला कि मीटिंग में आने के बाद में धीरे 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 सब बरोबर हो जाता, टाइम निकल जाता। तो बोला ये तो उल्टा हो रहा, मेरे को दूसरी लड़की हुई और बोला साला परेशानी में आ गया मैं। बोला कैसा करूंगा, क्या करूंगा? तो उन्होंने बोला मेरे को तू खाना खा ले। दोस्तों उन्होंने मेरा मूड डाइवर्ट किया और मैं खाना खाने बैठ गया। और जब मैं खाना खा के निकला तो आधे घंटे के बाद उनका फोन आया और उन्होंने 1-1.5 घंटा मेरे को उस विषय पे उन्होंने मेरे को समझाया कि आनंद देख, ये जो लड़की हुई ना बोले, तो ये तेरे जीवन में कुछ अच्छा करके जाएंगी बोले, और ये लड़की बोले ये समझ कि तेरे लिए लक्ष्मी है और भाग्यशाली है, और यहाँ से बोले तेरे पनौती के दिन खत्म हो जाएंगे, तेरा टाइम जो है बोले यहाँ से अच्छा टाइम आने वाला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने उनकी बात मान लिया। बोले खाना वाना हो गया? मला हो गया। बोला मैं अभी बस में बैठ के नागपुर आ रहा हूँ। और दूसरे दिन जब मैं नागपुर में आया दोस्तों, तो वो बच्ची को देखा होगा और 2 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज हुआ। और डिस्चार्ज होने के बाद में उसको दोस्तों घर लेके गए, और घर ले जाने के बाद 1 दिन रही और दूसरे दिन इतनी सीरियस हो गई वो लड़की कि खूब सीरियस हो गई। और उस समय मैं तालाब के मीटिंग में बैठा था, तो मेरे को फोन आया मेरे घर से और बोले वो छोटी वाली भाई बहुत रो रही है। तो मैं बोला एक काम करो, उसको मेवो में ला ले तू रिक्शा करके। तो उस समय मोमिनपुरे में कर्फ्यू लगा था दोस्तों, कोई तो भी हादसा हो गया था, वो एक कोई तो भी बाबा मर गया था वहां पे, उसकी कबर उबर गड़ाए थे। तो वो मोमिनपुरे के पूरे रास्ते बंद थे। तो मेरे घर के लड़के ने एक हाथ रिक्शा लिया और वो रिक्शे में डाल के दोस्तों ऐसा उसको घुमाते घामाते उसको लाया वहां पे और एडमिट किए। एडमिट करने के जैसा लाए उसको कैजुअलिटी में, वो डॉक्टर बोले मर गई, बोले इसको ले जाओ बोले वापस। तो उतने में मैं पहुंचा और मेरी बहन भी वही ड्यूटी करती थी और मैं भी वही ड्यूटी करता किया हूँ। तो 15-17 साल वहां रहने के बाद में मेरे को काफी लोग जानते थे वहाँ पे, और अनुभव था। तो मेरी बहन ने वो डॉक्टर को बोली तुम क्या मजाक कर रहे हो? बोले तुमने हाथ भी नहीं लगाए, चेक भी नहीं किए, ये मेरा भाई बोले 15-17 साल ड्यूटी किया, मैं यहाँ सर्विस में, बोले तुम चेक करो, बोले देखो तो। बोले फिर उसमें बड़ा डॉक्टर वहां से उठा और उसने चेक किया, बोले ये एक इंजेक्शन लेके आओ। तो ऐसा टाइम था दोस्तों, इंजेक्शन लेने पैसे नहीं थे, उधर वो गाड़ी का एक्सीडेंट, इधर ये डिलीवरी। तो मेरी बहन ने वो इंजेक्शन वगैरह लाई और 15 मिनट के बाद वो डॉक्टर बोले ये लड़की में जान है थोड़ी थोड़ी, बोले हम ट्राई कर रहे, तुम प्रार्थना करो बोले। और दूसरे दिन उसको वार्ड में शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद में दोस्तों रोज की उसको लड़की को 4,000, 5,000, 8,000 रोज की मेडिसिन लगती थी। तो मैं घबरा गया था वो समय। तो वहां पे नागपुर शहर के अल्कोहलिक एनोनिमस के जो पुराने मेंबर है, विजय भाऊ को मालूम है, बहुत लोगों ने मेरे को मदद की है। किसी ने मेडिसिन लाके दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने वहां पे मेरे पास में दिन दिन भर बैठ के टाइम निकाला। और मेरे स्पॉन्सर हमेशा वहां बोलते थे मेरे को कि प्रार्थना कर, बोले प्रार्थना में बहुत ताकत है, ये जो टाइम है ना ये निकल जाएगा बोले तेरा, और ये बच्ची बोले रिकवर होके जाएंगी। बोले अगर ऊपर वाले को बोले तेरे को ये देना नहीं रहता तो देता नहीं था बोले, और ऊपर वाले ने जब दिया है ना बोले तो कुछ सोच समझ के दिया बोले, ले जाने के लिए थोड़ी दिया बोले। तो रात को 12-12, 2-2 बजे तक के दोस्तों मैं और मेरी औरत रोते रहते थे वो मैं हॉस्पिटल के सीढ़ियों पे। और वहां पे वो शेषराव दादा, वो विश्वनाथ जी, सुशील भाई, मदन भाई, ऐसे कई लोग प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करते थे और मेरे को हौसला देते थे। मेरे को बोलते थे बेटा ये तेरा जो टाइम है ना ये निकल जाएगा आनंद, बोले ये बच्ची रिकवर होंगी। और 20-22 दिन वो लड़की दोस्तों वहां एडमिट रही। अब तुम सोचो मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था और मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों ने पूरी पैसे की मदद की और वो लड़की को करीब करीब 95,000, 1 लाख
1 लाख रुपए के करीब उसको मेडिसिन लग गई। और वो पूरे बिल आज भी मेरे पास में उसके फाइल में पड़े हैं। और वो लड़की दोस्तों 22 दिन के बाद उसको पूरी तरीके से वो तंदुरुस्त हुई। और उस दिन भी देखो भगवान की बहुत बड़ी कृपा कि जितने दिन वो बच्ची एडमिट थी उतने दिन मैं काम पे भी नहीं गया था। मैं तालाब के मीटिंग में बैठा था दोपहर में। तो मेरे को वहीं से कॉल आया मेरे मिसेज का कि डॉक्टर बोल रहे कि तुम्हारी लड़की अब तंदुरुस्त हो गई है, तुम ले जा सकते। तो मैं दोस्तों मीटिंग खत्म होने के बाद गया। और वहां जाने के बाद में देखा तो बच्ची अच्छी देख रही थी, रो रही थी, अच्छी हंस रही थी। और फिर मैंने वहां से डिस्चार्ज किया दोस्तों। डिस्चार्ज करने के बाद में वहां पे भगवान ने वहां पे भी मेरी मदद की। आजकल वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल निकालते हैं, तो वहां पे भी मैंने वो डॉक्टर को बताया कि भैया मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, मैं पैसे तो एक दूंगा नहीं, तुम रिपोर्ट डालो कुछ भी करो, मेरे को बहुत पैसे लग गए मेडिसिन में और मेरी कंडीशन बहुत खराब है। तो पैसे वैसे लिए नहीं उन्होंने, डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने सही कर दिया, लेके जाओ बोले। उसके बाद में दोस्तों चिंता ये थी मेरे को कि मैंने इतने लोगों से कर्जा लिया, अब ये दूंगा कैसा। और मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में टिकना था, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों का विश्वास घात नहीं करना था। तो मैंने मेरी मिसेस ने मेरे को बोली कि बोले ये जो इतना पैसा लगा, तो बोले ये, बोले तुमने कहाँ से लाए। तो मैंने बताया उसको कि बोला जो हमारे मीटिंग के लोग हैं, तो उन लोगों ने बोला, 4-5 लोगों ने बहुत लंबी मदद की है बोला। तो बोले एक बात बताओगे, बोले तुमने जो मकान बेचे थे नशे पत्ती के अंदर, जो पैसा तुमने उड़ाए थे बोले, और रजिस्ट्री के समय कुछ पैसा उसको देके गए थे 3-4 लाख रुपए, तो वो पैसा बोले मैंने बड़े लड़की के नाम पे फिक्स में डाल के रखी हूँ बोले। तो मैं वो ये एफडी तोड़ लेती बोले, और वो कितना पैसा है तुम सबका दे दो बोले। तो मैंने दोस्तों महीना 1.5 महीने के अंदर सबको बुला बुला के, किसी के घर जाके दिया, किसी के ऑफिस में जाके दिया, किसी को घर में खाना खाने बुलाया, और बोला भाऊ ये तुम्हारे पैसे, आपका बहुत बहुत उपकार रहेगा मेरे जीवन में कि आपने मेरी लड़की की जान बचाए। तो वो लोग मेरे को यही बोलते थे, आनंद ये हमारा कुछ रोल नहीं बोले, ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बताते हैं बोले, अल्कोहलिक एनोनिमस में जो कृति बताते हैं बोले, वही हमने किए बोले। तो देखो इतने खतरनाक सिचुएशन से मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के जो टीचिंग है, अल्कोहलिक एनोनिमस के जो थॉट है, वो अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों ने मुझे निकाला। तो इसीलिए यहाँ के लोग मेरे को बोलते थे कि टाइम कैसा भी रहो, टाइम एक जगह स्थिर करके नहीं रहता। जो आज मेरे ऊपर है तो ये मेरे जिंदगी से निकलने वाला है। आज जो समस्या मेरे ऊपर आई है, तो ये समस्या कहीं ना कहीं मुझे कुछ सिखा के जाने वाली। लेकिन मेरे जैसा आदमी ऐसा रहता कि घबरा जाता। वो सब होने के बाद में दोस्तों मेरे दिमाग में अनगिनत प्रकार के विचार चलते रहते थे। मेरे यार मैंने बहुत बर्बादी किया, मेरे बर्बादी का क्या हो, ये इसका रिकवरी का क्या होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैंने अपनी जिंदगी में दोस्तों 2-3 प्रॉपर्टियां खुद की लेके बेचा हूँ। शराब में अफसोस नहीं होता था, लेकिन जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और 4-5 साल की सोबराइटी होगी, जब जाके अफसोस होता था कि यार ऐसा कैसा होगा, साला इतने पैसे की बर्बादी करके आई, ये पैसा कैसा ये होगा, और किराए के मकान में रह रहा हूँ। तो भगवान ने दोस्तों मेरा वो टाइम निकाल दिया। फट से एक जिस बिल्डर के पास में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, उस बिल्डर ने मेरे को रहने के लिए एक धर्मपेट में एक बंगला दिया था। आज वो बंगले में मेरा भाई रह रहा और मैं मेरे मालक के साथ में मालक के बिल्डिंग में रह रहा हूँ। तो मेरा किराया बच गया दोस्तों। नहीं तो एक घर मालक ऐसा था साला कि 1 तारीख के पहले ही, 2-4 दिन पहले ही मेरे को फोन करना चालू कर देता था। ऊपर लड़के को भेजता था कि भाऊ को बताओ 1 तारीख आ रही। उसको मेरी कंडीशन मालूम थी कि ये समय पे पैसे नहीं दे पाता करके। धीरे धीरे करते वो मेरा
किराए का मकान छूट गया, वहां से मैं मेरे मालक के मकान में रहने आया। तो वहां पे भगवान ने इतनी सुविधा दिया मेरे को कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच गया, पानी का बिल बच गया। और आज जितने साल हो गए तो मेरे 15 साल वहाँ कट गए और आज भी वही मकान में रह रहा हूँ। धीरे धीरे करते करते दोस्तों, जिस बात के लिए मैं तरस था, जो मेरा से जो मैंने बर्बादी करके आया था, धीरे 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 वो भी पूरे होने लगे दोस्तों। आज कहीं ना कहीं एक छोड़ के दो दो फ्लैट हो गए। तो आज मुझे दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के बातों पे पूरा भरोसा हो, इन पे भरोसा हो गया कि भैया जो समय मेरे ऊपर आज है वो कल रहने वाला नहीं है। मैं लोगों के घरों में जाके देखता था, यहाँ के ओल्ड मेंबर है, किसी के शेयरिंग के माध्यम से तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। विजय की शेयरिंग सुनता था, विजय भाऊ की शेयरिंग सुनता था मैं नए नए दिनों में। तो विजय हमेशा उदाहरण देते थे कि मैंने लोन निकाल के एक बहुत बड़ा मकान बनाया और वो लोन इतना भारी पड़ गया था बोले कि उससे भी मुझे सीखने मिला कि मैं बोला नहीं यार, अपन लोन वोन निकाल के मकान नहीं लेंगे, लोन निकाल के फ्लैट नहीं लेंगे। बोला अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कुछ साल अपन मेहनत करेंगे। और बोला ये यहाँ के लोग बोलते हैं कि आज नहीं हुआ तो वो तेरी जिंदगी में कल जरूर हो जाएगा, तेरे को वैसे भूमिका में रहना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों धीरे 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 मेहनत किया। मेहनत करने के बाद में मैंने दोस्तों एक फ्लैट लिया। एक फ्लैट लेने के बाद में लड़की को पढ़ाया लिखा है। लोगों के, मेरे दोस्त भाइयों के घरों में जाता था अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर के, तो वो बोलते थे मेरे को कि भैया मेरे बच्चे कोई वकील बन रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, कोई इंजीनियर बन रहा। तो और मेरी सोच क्या थी दोस्तों कि 10वीं 12वीं करूंगा और लड़की की शादी कर दूंगा एक आधी गरीब परिवार में, खाता कमाता लड़का देखे। लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरे सोच में बदलाव आया, मेरे विचारों में बदलाव आया। मैंने देखा यार कि ये भी तो आदमी है, ये भी अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर है। इसके 20 साल के सोब्राइटी में इसने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, जिसने 10 साल के बच्चे सोब्राइटी में अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है, तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा? तो मैंने उस चीज के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत किया दोस्तों। मैंने एक दूसरा साइड बिजनेस चालू किया, उसमें 4 पैसे की आमदनी हुई दोस्तों। तो बच्ची ने 3-4 फील्ड चेंज की मेरे। सबसे पहले वो बोले मैं सीए बनूंगी, तो सीए के लिए मैंने 1.5 साल 2 साल उसने वहां बर्बाद की। तो वो पढ़ाई उसको हट गई दोस्तों। तो उसमें मेरे 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और वो नुकसान होने के बाद में फिर भी मैं पीछे नहीं हटा दोस्तों। मैं मेरे स्पॉन्सर से बात करता था, मेरा स्पॉन्सर बताता था मेरे को कि बोले जाने दो, वो बच्ची जो चाहती है वो करो बोले। उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग का कोर्स की, उसमें फेल हुई, उसमें बर्बाद हुआ। लेकिन मैंने उसको दोस्तों उसकी इच्छाओं को नहीं मारा। मैंने बोला जाने दो, अगर एक आधी लड़का रहता था और आड़ा टेढ़ा निकलता था तो उसके पीछे मेरे को पैसा कमाना पड़ता। तो वो लड़की पढ़ लिख के आज एडवोकेट बन गई दोस्तों, आज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। शादी हो गई उसकी, 2 बच्चे की माँ बन गई, जवाई एडवोकेट मिला, वो भी हाई कोर्ट में है। तो धीरे 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 दोस्तों टाइम निकलते जाता और मेरे जिंदगी में बदलाव होते जाता। बशर्त इतनी है दोस्तों कि मुझे ईमानदारी से यहाँ के जो स्लोगन है उसके ऊपर सुनना है और कृति करना है। मेरे जैसा आदमी क्या है, घबरा जाता है। कोई अगर समस्या आई ना तो समस्या छोटी सी रहती और वो समस्या को मैं बहुत बड़ा कर देता मेरे, कि अब ये जो मेरे साथ हो रहा है ना तो इसमें से मैं निकल नहीं सकता। लेकिन वो टाइम मेरा कब निकल जाता दोस्तों ये मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। उसके बाद में बहुत से ऐसे मेरे केसेस के जो फैसले हो गए दोस्तों, तो सब मेरे, और सब केसेस से मैं बरी हो गया। आज मैं गर्व से बोलता, आज मेरे पे एक कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, और अच्छी खासी बढ़िया तरीके की जिंदगी चल रही है दोस्तों। आज कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए मुझे मालूम है
कि ये समस्या मेरे जीवन में घर करके रहने वाली नहीं है। और एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि मेरे पास में एक चलने के लिए साधन नहीं था। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कदम रखा तो मेरे पास खुद की साइकिल नहीं थी और पैदल ही पैदल मीटिंगें करता था। तो बड़ा रोता था दोस्तों, लोगों को देखता था तो लोग मेरे को जब डबल सीट लेके जाते थे और वो एक मर गए बेचारे नारायण राव करके मेंबर था हमारे उत्तर नागपुर का। वो बेचारा बुढ़ा आदमी मेरे को डबल सीट गणेशपेट लाता था, लश्करी बाग से उत्तर नागपुर से डबल सीट लाता था। तो मैं इतना पछताता था दोस्तों कि इतनी अच्छी जिंदगी और मैंने क्या करके रख दिया हूँ। आज मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ता, लेकिन धीरे 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 वो टाइम निकलते गया दोस्तों। वो टाइम मेरा निकला। पहले मेरे पास साइकिल आई तो हवा भरने पैसे नहीं रहते थे, गाड़ी आई तो गाड़ी में पेट्रोल डालने पैसे नहीं रहते थे। लेकिन दोस्तों मैं हिम्मत नहीं आ रहा। आप लोगों के जो विचार है, आप लोगों की जो हौसला है, वो हमेशा मुझे आगे बढ़ाते रहा। और इसी के वजह से दोस्तों मैं प्रयत्न करते रहा। और प्रयत्न करने की वजह से क्या है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। अल्कोहलिक एनोनिमस तुमको कुछ नहीं देने वाली दोस्तों, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे ना, तो मेरी जिंदगी में बदलाव होने वाला नहीं है। मीटिंग भी करना पड़ेगा और मीटिंग के साथ साथ मुझे कृति भी करना पड़ेगा। अगर मेरा किसी से झगड़ा हुआ है दोस्तों तो मुझे मांगना पड़ेगा और मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और उससे जाके माफी नहीं मांगूंगा तो मैं रातों की नींद मेरी खराब कर लूंगा। वो तो अपने घर में मस्त सोता है और मैं अपनी जबरदस्ती की नींद खराब करता हूँ। तो ये बातें मेरे समझ में आई दोस्तों कि नहीं यार, जिस तरीके से मैं काम करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, उसी तरीके से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के अगर 12 कदम के ऊपर चलने की कोशिश करूंगा तो मेरे अंतरात्मा का अध्ययन होगा, मेरे अंतरात्मा अंदर से साफ होंगी। मुझे कार्यक्रम के बारे में कुछ अगर सीखने की लालसा होंगी तो मैं सीख पाऊंगा, अन्यथा मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं होता दोस्तों। मैंने बहुत कुछ कर लिया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी मैंने लाइफ को जीने के लिए, जल्दी लखोपति बनने के लिए सट्टा खेला 5 साल के सोब्राइटी में। लेकिन दोस्तों उसमें भी माइनस रहा, उसमें भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। आखिरी में देखा तो मैं 60-70 हजार रुपए मेहनत के हार गया। मालक के पैसे मैंने हार दिया था और वो मालक ने फिर पेमेंट से काटा मेरे। तो मेरे को यहाँ बताया गया कि भैया जल्दबाजी में उल्टा सीधा कदम मत उठाओ, सट्टे जुए से कोई लखोपति बनने वाला नहीं है। मेरी मेहनत मेरे क्षमता के अनुसार, मेरी जो भी पात्रता है उसके अनुसार मेरे को ऊपर वाला देते रहता। जिस औरत को मैं दोस्तों अभी मैं शुरुआत में बताया कि पूरा अनाज मेरे ससुराल से आता है, मेरी जब से शादी हुई तब से, तो कितना भाग्यशाली हूँ मैं। भगवान ने क्या क्या नहीं मेरे बारे में सोच के रखा था। लेकिन मुझे जल्दबाजी, मुझे रुकने की आदत नहीं है। आज उसी मिसेस का कुछ पैसा उसके ये खेती का मिला तो मेरी लाइफ सेटलमेंट हो गई दोस्तों। आज जो भी कुछ हो तो आधे से ज्यादा श्रेय वो मेरे मिसेस को जाता है और मैं उसको उस प्रॉपर्टी के लिए उसको मारता था रात रात भर। लेकिन ऊपर वाले की जो किताब है उसमें कुछ अलग ही लिखा था। ऊपर वाले की किताब में लिखा था कि भैया तू रुक जा, धीरे धीरे होगा। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में वो सारी बातें बंद हो गई। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैंने आज 18 साल के 17.5 साल की सोब्राइटी हो रही मेरी, अभी तक मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। अभी तक मेरे मिसेस से झगड़े नहीं होते। अगर झगड़े कभी होते भी है तो वो 2-4 मिनट के झगड़े रहते और बाद में दोनों हंस के बातें करना चालू कर देते। जिस समय से अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो बच्चों के ऊपर कभी रेस नहीं हुआ, बच्चों को कभी झापड़ नहीं मारा और आज सब बातें बरोबर है दोस्तों। आज घर में खुशी का वातावरण है। तो ये सब काहे के वजह से दोस्तों, अगर मैं शुरुआती दिनों में यहाँ की भाषा समझता नहीं था, यहाँ के विचार अगर अपने कानों में डालता नहीं था, उस पर कृति नहीं किया रहता और अगर मैंने जल्दबाजी किया रहता तो मेरा टाइम वो खराब हो जाता।
मेरा जो टाइम आज अच्छा चल रहा है, आज दोस्तों अच्छे अच्छे संकटों से मैं निकला हूँ। सिर्फ वेट एंड वॉच की भूमिका, मैंने कोई काम जल्दबाजी में नहीं किया दोस्तों। जो भी काम मैंने करके देखा तो बार होते थे कि ये जो टाइम है अच्छे दिनों में कन्वर्ट हो गया, कैसे वाला है, तो वो टाइम मेरा निकल गया। आज मुझे गर्व है दोस्तों कि जो लोग मुझे भगाते थे, कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 साल के सोसाइटी में मेरी रिश्तेदारी में बेइज्जती की। एक दो फंक्शन में गया तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरे मुंह पे बोले कि यार तेरे जैसा आदमी नहीं, बोले नालायक, बोले तूने इतना बर्बाद किया, बोले और हर कार्यक्रम में तू तमाशा करता था, बोले। तो मेरे को बुरा लगा, मैं वहां से निकल गया दोस्त, लेकिन शराब नहीं पिया। वो टाइम मेरा निकल गया। आज वही लोग मेरे घर में आते कि भैया मेरे लड़के के लिए लड़की देखना, मेरे लड़की जवान हो गई, मेरा लड़का जवान हो गया, और उनके आज 2-4 बच्चों की शादियां मेरे हाथ से जुड़ी है। तो आज वही समाज है, वही रिश्तेदार है कि जो मुझे पास में बुलाते हैं दोस्तों। वो टाइम मेरा निकल गया। वो कैसे निकला दोस्तों? सिर्फ वेट एंड वॉच की भूमिका निभाने से। कि मेरे को यहाँ के लोग बताते थे, मैं हर वो बातें स्पॉन्सर के पास शेयर करता था कि स्पॉन्सर को बताता था कि दादा आज ऐसा हो गया, साला मैं गया था तो वहां पे मेरी बेइज्जती हो गई। तो वो मुझे हमेशा समझाते थे कि कल आने वाले कल में वही लोग तेरे पास में आएंगे, बोले तू सिर्फ टाइम का इंतजार कर, बोले। तो आज वही लोग दोस्तों जो मेरे सामने सर उठा के बात करते थे, आज वही लोग झुकते। जो लोग मेरे ऊपर कल थूकते थे, आज उन्हीं के घर में दोस्तों कहीं ना कहीं एक दो शराबी पैदा हो गए। तो आज वो लोग मुझे बोलते कि तुम कहाँ जाते, वो मेरे बच्चों को भी लेके जाओ। तो मैं उनके बच्चों को 2-3 जन को लाया। आज कम से कम मेरे रिश्तेदारी के 4-5 बच्चे सोबर है। तो ये सब बातें दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे सिखाती है कि भैया किसी का भी हो, टाइम एक जैसा रहने वाला नहीं है। मुझे सही समय पे सही काम करना है, और मुझे समय का इंतजार करना है। मुझे घाई गड़बड़ नहीं करना है। मुझे यहाँ बार बार बताते हैं कि भैया नए दिनों में स्पॉन्सर बना लो, और स्पॉन्सर बनाना कोई तिलक लगाने का नाम नहीं है कि मैंने स्पॉन्सर बना लिया और उसको माथे पे लगा लिया तिलक कि है मेरा स्पॉन्सर, है मेरा स्पॉन्सर। मेरे को स्पॉन्सर के पास में जाके बैठना पड़ेगा, उससे सलाह मशूरा करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि भैया मेरा ये बात मेरे दिमाग में चल रही है तो मैं करूँ कि नहीं करूँ। वो स्पॉन्सर बताता है कि तेरे को कौन सा समय क्या करना है, और मैं करके तो देखूं। और मेरा अगर नुकसान हुआ तो मैं ना करूं। लेकिन मैंने जब जब मेरे स्पॉन्सर को कोई बात बताया, कोई समस्या बताया, तो जब जब मेरा टाइम दोस्तों बदल गया, जब जब मेरा टाइम अच्छा होते गया। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे स्पॉन्सर के पास में शेयर करने से उन्होंने जो बात मुझे बताया, और आज देख रहा हूँ दोस्तों कि जो स्लोगन बताए ये दिन भी निकल जाएंगे, तो वो मेरे दिन निकल गए दोस्तों। आज मुझे गर्व के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि आज मुझे भविष्य की चिंता नहीं है। अगर मेरे लड़की, मेरे को बड़ी लड़की और मेरी मिसेस हमेशा बोलती रहती कि अब तुम रिटायरमेंट ले लो। अभी 60 साल की उम्र होगी मेरी, तो मेरे को बोले पापा अब तुम ड्यूटी मत करो, अब तुम अपने खुद के मकान में जाके, फ्लैट में जाके बढ़िया बोले आराम करो, और तुमने बोले सब कुछ जिंदगी का साधन करके रख लिया है। मेरी एक जो छोटी लड़की अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में हुई, वो लड़की आज 15 साल की, अभी 10th की एग्जाम है, वो नीचे पढ़ाई कर रही और मैं वो टेरिस के ऊपर शेयरिंग कर रहा हूँ। तो आज वो लड़की इतनी सुंदर और सुशील, देखने दुकाने में इतनी सुंदर लड़की है दोस्तों कि आज मैं भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि भगवान, जिस बात के लिए मैं डर रहा था, आज उस बात का मुझे डर नहीं है। आज उस लड़की को देखते से कोई भी, अगर कोई लड़का आता है तो पसंद कर लेगा। वो लड़की देखने दुकान में खूबसूरत है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों जो टाइम है ना, वो टाइम रुका नहीं रहता, और समय किसी के लिए रुकता नहीं दोस्तों। मैं अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में नए दिनों में
अगर 12 कदमों में काम करता हूँ और स्पॉन्सर बनाता हूँ और स्पॉन्सर के मार्गदर्शन के नीचे काम करता हूँ और अपना जीवन जो है वो ईश्वर के हाथ में अगर सौंपता हूँ तो ईश्वर भी मुझे मार्ग गाइड करते रहता है, ईश्वर भी मेरी मदद करते रहता। साथों साथ दोस्तों मेरा स्पॉन्सर मेरी मदद करता है और मेरे साथ में हुआ है दोस्तों। और मैंने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा फायदा लिया हूँ दोस्तों। रोज मैं फिजिकल मीटिंग में जाने की कोशिश करता हूँ, सवेरे शाम दोस्तों, दोपहर में मेरी फिजिकल मीटिंग पक्की है। तो मैं कहीं ना कहीं दोस्तों फिजिकल मीटिंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता हूँ, क्योंकि अब भगवान ने मेरे को समय दिया है। दोपहर में मेरे को 1-1.5 घंटे की छुट्टी रहती है और उसके साथों साथ दोस्तों मेरे जो काम है, दो तीन बिजनेस है मेरे, वो बिजनेस को भी पूरा पूरा न्याय देता हूँ। यानी इतना समय मेरे को भगवान ने दिया है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो धन्यवाद, ये आपने बोलने का मौका दिया, भाई लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।